Nope. ओके, सो अभी हम अगला एग्जांपल पे जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया था, दोनों एल्डिहाइड्स लिए थे, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स, बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। नाउ अभी हम लोग क्या लेंगे, वी विल टेक वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन, ये भी क्रॉस होगा, ठीक है। अब देखो, this aldehyde is always more reactive than ketones, so aldehydes are always more reactive than ketone। तो बेसिकली ऐसे केसेस में जब हमारे पास एक एल्डिहाइड और कीटोन रहेगा और हमारे पास दोनों के पास ये अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, तो आइडियली वी शुड गेट 4 प्रोडक्ट्स, because the aldehyde will also give one self product and one cross product, and the ketone will also give one self product and one cross product। लेकिन मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कीटोन्स का जो सेल्फ रिएक्शन है दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव इन नॉर्मल कंडीशंस, बिकॉज कीटोन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड कीटोन्स आर वेरी लेस कार्बन आयन एक्सेप्टर, वेरी पुअर कार्बन आयन एक्सेप्टर। बिकॉज कीटोन्स का क्या कहानी है, कीटोन्स का दोनों साइड इज ऑक्युपाइड बाय 2 ग्रुप्स, है ना, एंड कीटोन्स का जो कार्बोनिल के ऊपर डेल प्लस है वो भी कम है, तो कीटोन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, तो कीटोन्स विल ऑलवेज प्रोवाइड द कार्बन आयन। तो बेसिकली कीटोन्स क्या करता है, OH माइनस, बेसिकली पहली बार क्या करता है, OH माइनस मेजरली टेक्स द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम कीटोन एंड ये बना देता है, और दिस कीटोन मेनली प्रोवाइड्स द कार्बन आयन and attacks this। So the major cross product in this reaction will be ये क्या बन जाएगा हमारा मेजर क्रॉस प्रोडक्ट। और ये मेजर क्यों होगा, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन एंड एल्डिहाइड्स आर मोर प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बिकॉज इसके पास डेल प्लस भी ज्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। इसके पास क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है और डेल प्लस भी कम है, और एक सेल्फ प्रोडक्ट होगा, एंड दैट सेल्फ प्रोडक्ट विल कम फ्रॉम दिस एसिटाल्डिहाइड। जब बेस इसका एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, देन इसका कॉन्जुगेट बेस इसको अटैक करेगा, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस जो ये बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा। अब इसके पास ऑप्शन है इसको अटैक करे, इसको भी अटैक करे, लेकिन ये जब इसको अटैक करने जाएगा, दिस अटैक विल बी माइनर, बिकॉज इसके पास डेल प्लस बहुत बहुत कम है एंड स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये मेजरली इसको अटैक नहीं कर पाता, और हम मेजरली हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है दैट इज मेनली टू प्रोडक्ट्स, one comes from the self product and another comes from the cross product। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आए जेई मेंस या फिर नीट बोल दो, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तब तो आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलवेज 4, ठीक है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है, वी ओनली गेट 2 प्रोडक्ट्स एंड नॉट 4 प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये एक केस हो गया, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर है आप कभी भी 2 मत लिखना, ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है आइडियल केसेस एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो आइडियली वी विल गेट 4 प्रोडक्ट्स, लेकिन practically we only get 2 products, one cross that is the major and one self, because ketones are very poor carbon ion acceptor than aldehyde। okay, ये बन गया, ये कैसे एक और टाइप हो गया, रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड ए कीटोन। अब रिएक्शन बिटवीन 2 कीटोन्स भी हो सकते हैं, वो आप खुद करना, ठीक है, लेकिन दैट रिएक्शन इज नॉट सो मच फिजिबल, मैंने आप सबको बता के रखा है पहली बार, ठीक है। अब नाउ let us do this one again, reaction between 2 different aldehydes। okay, देखो, one aldehyde has no alpha hydrogen and another have one alpha hydrogen। okay, no alpha hydrogen present। अब इससे जो प्रोडक्ट बन जाएगा OH माइनस देने से जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी द मेजर प्रोडक्ट। ओके,
अब आप एक चीज देखो, ये क्या बन गया, यहाँ पे क्या है, फिनाइल रिंग है, और यहाँ पे एक क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन और मीडियम में बेस है। अब देखो मैंने क्या बताया था, डिहाइड्रेशन तभी होता है जब हम हीट देंगे या फिर एसिडिक मीडियम यूज करेंगे, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है अगर हम हीट देंगे, लेकिन दिस रिएक्शन, दिस प्रोडक्ट इजीली डिहाइड्रेट्स विदाउट हीटिंग, दिस रिएक्शन इजीली डिहाइड्रेट्स विदाउट हीटिंग, बिकॉज जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, बिकॉज जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया दैट इज हाईली रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया दैट इज हाईली रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। तो बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस डिहाइड्रेशन, द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस डिहाइड्रेशन is the formation of highly stable product, highly stable cinnamoldehyde. The product इसका क्या नाम है, cinnamoldehyde, cinnamoldehyde. तो the driving force is highly stable cinnamoldehyde. Okay. तो बेसिकली अगर हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आइडियली वी विल गेट टू प्रोडक्ट्स, तो एक और प्रोडक्ट भी बनेगा, है ना, सेल्फ प्रोडक्ट भी बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 CHO, ये क्या बन जाएगा, इसका सेल्फ प्रोडक्ट, ये एल्डोल बन के रहेगा, इसका डिहाइड्रेशन नहीं होगा नॉर्मल केसेस में क्योंकि हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन इसका डिहाइड्रेशन नॉर्मली हो जाएगा क्योंकि आफ्टर डिहाइड्रेशन वी आर गेटिंग अ हाईली स्टेबल सिनामोल्डिहाइड। ओके, तो बेसिकली अगर हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेसिकली वी विल गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इन द फाइनल प्रोडक्ट विदाउट हीटिंग। तो इसको हम सिंपली कैसे करेंगे, जैसे आप सबको मैंने शॉर्टकट सिखाया था, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है तो वी विल यूज आवर शॉर्टकट टू डायरेक्टली राइट आवर प्रोडक्ट, we'll eliminate H2O simply and we'll get our product. It is our, आपको मेजर प्रोडक्ट लिखने को बोलेगा तो you will have to write the major product only. क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा, राइट द मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना ही है। सेल्फ प्रोडक्ट अगर देता है तो लिख भी देना, साइड में अगर लिखा होता है प्लस प्लस करके तो आप ऑप्शन सही से चूज करना, ठीक है। नाउ अब अगर हमने ये ले लिया तो क्या होगा, तो सिमिलरली हमें पता है यहाँ पे भी सेम केस होने वाला है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा क्योंकि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो डिहाइड्रेशन तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अगर हम प्रोडक्ट लिखते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, H2 का एलिमिनेशन, क्या करेंगे, H2 का एलिमिनेशन, तो क्या बन जाएगा, it will be the only product, it will be the only major product। इसमें देखो सेल्फ प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि हमारे पास कीटोन है एंड कीटोन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एल्डोल, बिकॉज से ओनली प्रोडक्ट, देखो मतलब शायद कुछ बन जाए, मतलब इसका परसेंटेज शायद 70% हो या फिर 80% हो और उसका जो होगा इसका इसके साथ जो सेल्फ आएगा वो शायद 20% 25% या फिर 15% ऐसे कुछ हो, ठीक है। इसका जो सेल्फ प्रोडक्ट का परसेंटेज होगा वो बहुत कम हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। तो अभी हमने दो जो एग्जाम्पल किया, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन लिया, और जो प्रोडक्ट बना हमने क्या देखा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यही रिएक्शन का क्या नाम है, मैं क्लेजेन-स्मिथ अलग से और नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे ही पढ़ा दिया, क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन। तो क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन बेसिकली क्या है, when we take one aromatic aldehyde and an aliphatic aldehyde or ketone, we get alpha beta unsaturated aldehyde or ketone। अगर हम यहाँ पे कीटोन लेंगे तो ये बन जाएगा। दिस इज नथिंग बट आवर क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन और सिंपली क्लेजेन रिएक्शन। This is nothing but simple Claisen-Smith reaction or Claisen reaction.
तो क्या होता है, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। सो वी गेट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट्स इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है और फॉर्म्स द मोर स्टेबल एंड मोर मेजर प्रोडक्ट दिस वन, ठीक है। ये याद रखना, दिस इज आवर सिंपल क्लेजेन-स्मिथ रिएक्शन, और या फिर सिंपल क्लेजेन रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका खत्म। चलो देखते हैं और कुछ है क्या। Now let us do some intramolecular aldol questions. अब देखो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ऐसे केसेस में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा। द OH माइनस विल टेक द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम दिस पोजीशन, ये क्या अल्फा पोजीशन है, यहाँ से लेगा या फिर यहाँ से लेगा, दोनों इक्विवेलेंट है। और अगर यहाँ से लेता है तो हमारे पास जो बन जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो, we always know that intramolecular reaction is more favorable than intermolecular reaction if the ring formed is 3, 5 and 6 membered। तो अगर हमारे पास जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है वो अगर 3 मेंबर्ड या फिर 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर होता है, तो दैट रिएक्शन इज ऑलवेज, दैट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज फेवरेबल। और यहाँ पे देखो, अगर ये कार्बोनाइन, ये नेगेटिव चार्ज यानी ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करता है, तो रिंग फॉर्म इज 1 2 3 4 5 and 6, we are getting a more stable 6-membered ring, we are getting a more stable 6-membered ring। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा विदाउट हीटिंग जो प्रोडक्ट बन जाएगा, आप सब खुद ट्राई करना। विदाउट हीटिंग जो प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, 1 and 6 के बीच बॉन्ड बन गया, 1 and 6 के बीच बॉन्ड बन गया, 1 और 6, 1 और 6 जोड़ गया, ये O माइनस होके पानी से प्रोटॉन लेके वही हो गया, और यहाँ पे आपका क्या है, 6 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है। अब अगर हम इसको हीट करते हैं, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। अगर हम हीट करते हैं तो डबल बॉन्ड, मतलब कौन से साइड में एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन विल ऑलवेज ऑकर इन दिस साइड, बिकॉज if we heat this system, elimination will occur on this side because this is forming our conjugated system। और अगर इस साइड में एलिमिनेशन होता, तो अगर ये हाइड्रोजन जाता तो क्या बनता, तो नो कॉन्जुगेशन, तो ये बनेगा नहीं। सो ऑलवेज एलिमिनेशन जब होगा तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल फॉर्म, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो हमने क्या देखा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन देखा हमने यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसे रिएक्शन रहेगा, तो इफ द रिंग फॉर्म्ड इज 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड, वी विल गेट अ इंट्रामोलिकुलर प्रोडक्ट, ओके। अगर हीट दिया हुआ तो आपको डिहाइड्रेशन करके लिखना है, अगर हीट नहीं दिया हुआ तो आपको एसिड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ हमारा ऐसा है, this is also a symmetric case। So again we will simply use our shortcut method, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया होगा, OH माइनस with heat, ठीक है। अगर OH माइनस with heat दिया हुआ है, तो we will use our shortcut method, we will simply take 2 hydrogens from one of the alpha position and the oxygen from the other carbonyl, and we will simply eliminate H2O to get our this kind of product। we will simply, ठीक है, आप लोग खुद ट्राई करना घर पे, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो नाउ अगर क्योंकि हमारे पास हीट दिया हुआ है, तो डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन नॉट गेट एलिमिनेटेड, बिकॉज अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो वी आर गेटिंग अ क्या, वी आर गेटिंग अ कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज द मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट।
समझ में आ गया? सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल वी यूज अवर शॉर्टकट, एक पोर्शन से एक अल्फा पोजीशन से 2 हाइड्रोजन और एक से क्या करेंगे हम ऑक्सीजन, तो वी विल गेट डायरेक्टली दिस प्रोडक्ट। मैंने ये इंटरमीडिएट लिखा है, ठीक है, इंटरमीडिएट मैंने लिखा है। इंटरमीडिएट कैसे लिखेंगे, अगर यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन लेता तो यहाँ पे CH माइनस, तो CH माइनस जाके यहाँ पे अटैक करता तो ये बन जाता, लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्टली हमारा क्या था, डायरेक्टली हमने प्रोडक्ट लिख दिया विथ डिहाइड्रेटिंग, बिकॉज हमने हीट दिया था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो देखते हैं, चलो OH माइनस हीट, तो फिर से हमें क्या करना है, हमने हीट दे के रखा है, तो विल अगेन यूज आवर शॉर्टकट टेक्निक। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और आपके यहाँ पे ये है, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये एलिमिनेट होता है, अगर ये एलिमिनेट हो जाता है, दिस इज आवर क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन वी कैन ऑल्सो हैव अ सेल्फ प्रोडक्ट लाइक दिस। इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन था, सो वी कैन ऑल्सो हैव अ सेल्फ प्रोडक्ट लाइक दिस, है ना। दोनों के बीच हो रहा है, वी आर एलिमिनेटिंग H2O from same molecule, then we can also have a self product like this, okay. This will be the major cross product and this will be our minor self product। तो आपको कितने प्रोडक्ट लिखना है, दोनों लिखना है, ठीक है। तो इसी के साथ शायद सारे एग्जांपल्स मैंने करा दिया, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स था एक बार देख लेता हूँ, क्या कोई और एग्जांपल्स छूट गया, शायद नहीं छूटा हो। अच्छा चलो, एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने लगा, अब देखो इट इज अ कीटोन, तो कीटोन के बीच भी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वी विल टेक 2 हाइड्रोजन्स फ्रॉम हियर एंड विल एलिमिनेट, कैसा प्रोडक्ट अजीब बना दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको थोड़ा ढंग से बना, ठीक है। बेसिकली वी हैव अ कीटोन जिसके ऊपर हम OH माइनस और हीट देंगे एंड हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, we will simply eliminate these oxygen and these 2 hydrogens and eliminate H2, ठीक है। अब देखो अगर हम इससे एलिमिनेट कराते तो we are getting a 7 member ring and 7 member ring is not so stable। हमारे पास यहाँ पे देखो 6 member ring का ऑप्शन है, तो ऑलवेज 6 member ring ही बनेगा। 5 member ring का ऑप्शन है, तो 5 member ring is more stable than 6 member ring। और ऊपर से अगर यहाँ से हम एलिमिनेट कराते दिस अल्फा हाइड्रोजन और दिस ऑक्सीजन, या फिर दिस अल्फा हाइड्रोजन और दिस ऑक्सीजन, ये कराते इसके साथ तभी चल जाता, लेकिन अगर इसको इसके साथ कराते तो हम क्या बनते, एक 7 member ring बन जाता और जो कॉन्जुगेशन था वो लॉस हो जाता। तो इसमें क्या बनेगा, एक 5 member ring बन जाएगा ऐसे, आप लोग खुद ट्राई करना, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, 5 member ring बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे CH3। नाउ इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस वन, ठीक है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस वन। सिंपली हम यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराया था, तो बेसिकली मैकेनिज्म क्या था, OH माइनस ने क्या किया, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे कार्बन आयन बना और कार्बन आयन जाके यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। तो सिंपल हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दिया। अब एक और एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो दोनों मॉलिक्यूल, दोनों ग्रुप जो था कीटोनिक था। अब एक ऐसा लेंगे जहां पे, अब जो एग्जांपल करेंगे वहां पे क्या होगा, वी विल हैव 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप
एंड 1, क्या लिया हमने, एक एल्डिहाइड ग्रुप लिया, देखो ये नीचे वाला एल्डिहाइड ग्रुप था, और हमने और एक क्या लिया, हमने एक कीटोनिक ग्रुप लिया, एक एल्डिहाइड ग्रुप एक कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन कहां से जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन इसी केस में कहां पे जाएगा, सो ऑलवेज याद रखना ऐसे केसेस में जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगा वी विल हैव टू राइट द मेजर प्रोडक्ट, एंड इन दैट केस the alpha hydrogen will be always taken from the ketonic group. Ketones के साथ जो alpha hydrogen लगा हुआ है always that alpha hydrogen will be taken by OH minus. ऐसा क्यों होता है, OH minus always ketone के साथ लगा हुआ alpha hydrogen क्यों लेता है, ये मैंने बहुत पहली बार बताया था एकदम पहले में कि aldehydes are more better carbanion acceptor. aldehydes न्यूक्लियोफिल को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर पाता है क्योंकि एल्डिहाइड्स आर लेस क्राउडेड एंड मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अगर इस यहां से अल्फा हाइड्रोजन जाता और ये अगर इसको रिएक्ट करता तो कीटोन्स आर मोर क्राउडेड एंड इसके पास डेल प्लस भी कम है, तो बेसिकली कीटोन्स प्रोवाइड द कार्बेनाइन एंड द कार्बेनाइन इज एक्सेप्टेड बाय द एल्डिहाइड, और हमें क्या मिलता है, और हमें सिमिलर ऐसे कुछ प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे इस बार यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, नो दिस इज अगेन अ कॉन्जुगेट प्रोडक्ट, दिस विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट। ऐसे केसेस में आपको मेजर प्रोडक्ट लिखने को बोलेगा, चार और ऑलवेज डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट दिया रहेगा क्योंकि आफ्टर डिहाइड्रेशन द प्रोडक्ट विल बिकम मेजर, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट विल बिकम मोर स्टेबल, तो दिस विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट। माइनर केसेस होगा, जो माइनर होगा वो यहाँ पे लगा और यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और यहाँ पे अटैक करेगा, द माइनर इन दिस केसेस वी आर नॉट कंसीडरिंग द माइनर केसेस, ओके। सो बेसिकली ऑलवेज याद रखना कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में द एसिडिक हाइड्रोजन will be taken from the ketonic group because aldehydes are more better, aldehydes are far better carbanion acceptor than ketones because aldehydes are more reactive than ketones, okay। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, हमारा वी आर डन विथ आवर इंट्रामोलिकुलर एंड क्रॉस एल्डिहाइड रिएक्शन। आप सब ध्यान से शायद लेक्चर देखा, दीज आर ऑल इंट्रामोलिकुलर एग्जांपल्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड, एंड उसके पहले अभी जितना हमने किया दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस्ड एल्डिहाइड रिएक्शन। तो बेसिकली क्रॉस्ड एल्डिहाइड रिएक्शन वी कैन परफॉर्म अ क्रॉस्ड एल्डिहाइड रिएक्शन, हम थोड़ा समरी डिस्कस कर लेते हैं। वी कैन परफॉर्म अ क्रॉस्ड एल्डिहाइड रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स ईच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, देन वी विल गेट टोटल 4 products in which the cross product will be our major one and the minor product will be our self products because of entropy factors, okay। We can also perform our cross aldyl reaction between an aldehyde and a ketone. In that case, if the aldehydes have alpha hydrogen and the ketone also have alpha hydrogen, then basically ideally we should get 4 products, 2 cross and 2 self, but in practical we used to get actually 2 products because ketones are much less reactive than aldehyde, okay। So basically if in exam the question comes like this, what will be the total number of products in case of a ketone and the aldehyde both having alpha hydrogen, then we have to write 4 products because ideally we get 4 products but actually we don't get, okay। But and we can also perform aldyl reaction between one aldehyde और ketone, ये तो मैंने बता दिया। और जो अगला केस में हमने किया, we can perform the aldyl reaction between a aldehyde having alpha hydrogen and a aldehyde having no alpha hydrogen, then in that case we are getting only 2 products, ठीक है, एक सेल्फ प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज द मेजर वन, ठीक है। हम एक और केस भी करें, एक और केस हमने देखा, वी आर परफॉर्मिंग द एल्डिहाइड रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एरोमेटिक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ऐसे केसेस में वी आर गेटिंग वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड विदाउट डिहाइड्रेटिंग, आवर मेजर प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम द डिहाइड्रेशन वन, ठीक है। हम हीट नहीं कर रहे फिर भी क्या देख रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बिकॉज आफ्टर डिहाइड्रेशन द प्रोडक्ट इज अ मच मोर स्टेबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक, उसके पास एक एरोमेटिक सिस्टम भी है, तो प्रोडक्ट इज फाइनली मोर स्टेबल, एंड दिस रिएक्शन इज नथिंग बट आवर क्लेजन स्मिथ या फिर सिंपल क्लेजन रिएक्शन, ओके। तो मैंने क्लेजन भी डिस्कस कर लिया इसके साथ, तो क्लेजन अलग से डिस्कस नहीं करूंगा, आप लोग खुद से एग्जांपल्स करना, सॉल्व हो जाएगा। फिर हमने क्या देखा, we dealt with
और इंटरमोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर में हम क्या देखें, अगर हमारे पास ऑप्शन है 3 मेंबर, 5 मेंबर या फिर 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन, 7 मेंबर नहीं, 7 मेंबर रिंग इज नॉट सो मच स्टेबल बिकॉज उसके कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं वो टफ फॉर बहुत सारे कॉन्फॉर्मेशंस पे रहते हैं बेसिकली, तो वो इतना स्टेबल नहीं है। अगर हमारे पास 6 मेंबर या फिर 5 मेंबर कॉन्जुगेट सिस्टम बनता है तो दैट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट। और एक केस और हमने देखा, अगर हमारे पास इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में एक कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो द अल्फा हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी टेकन from the ketonic group because aldehydes are better carbanion acceptor or aldehydes are more prone to nucleophilic attack rather than ketone because ketones have steric crowding and it is less reactive because the del plus charge in the carbonyl carbon is not so much as that of the aldehyde. Okay, so basically हमने सारे examples ऐसे discuss कर लिए. We have discussed all our important examples which comes in our एग्जाम्पल्स विच कम्स इन आवर वेरियस एग्जाम्स, नीट बोल दो आप, एडवांस मेंस बोल दो। एडवांस में तो वो वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जिसमें हमने बताया कितने कैलिसर और कितने एल्डोल करने हैं, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। You guys please practice all the mechanisms by yourself in your copy, in writing all the mechanisms. Okay, तो आप लोग क्या करना है, इसके सारे जो मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया प्रोडक्टिविटी, अगर हम सारे मैकेनिज्म्स करने जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा और क्लास भी बहुत, वीडियो भी बहुत लंबा लग जाएगा। ओके, सो बेसिकली आप लोग क्या करना है, घर पे सारे मैकेनिज्म वीडियो पॉज करके, प्रोडक्ट ना देख के, सिर्फ रिएक्टेंट्स को देख के आप सारे मैकेनिज्म घर पे खुद पे लिख के ट्राई करना। और वो जो मैंने मैकेनिज्म डायरेक्ट लिखा था एल्डोल वाला क्वेश्चन, जो यहाँ पे 3 एल्डोल और एक कैनिसर हो रहा था, आप उस पे 3 बार एल्डोल करके देखना कि क्या हमारे पास सेम प्रोडक्ट आ रहा है जो मैंने बोर्ड पे लिखा था। सो प्लीज आप लोगों को ये करना है, और आप लोग अगर ये खुद करोगे, अभी तो देखो नीट और मेंस भी बहुत लंबा, अभी तो बहुत टाइम बाकी, अब मैं धीरे धीरे 12 का सारा ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन खत्म कर दूंगा, मेरे पास भी टाइम आ गया, आप लोगों के पास भी बहुत टाइम आ गया। यू गाइस प्लीज यूटिलाइज दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव more than 2 months in your hand because NEET JEE Mains is in September 1 to 6. Okay, so basically NEET is in September 13 and JEE Mains is from 1 to 6 of September. Okay, so you have a much more time, much more, आप लोगों के पास बहुत टाइम आ गया, आप प्रैक्टिस करो, बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। और आप लोग प्लीज मेरा ये वीडियो देख लेना, मेरा पिछला वीडियो भी देख लेना। एल्डोल का ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन स्मिथ तो हो गया, क्लेजन कंडेंसेशन इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम योर चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स। वो एस्टर एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन है, एस्टर्स का बेसिकली एस्टर का रिएक्शन है। आई विल डिस्कस इट इन 2 लेक्चर्स।